हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 2, यानी कि आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने शुरुआत करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक, मैंने जो है आपको उसका स्ट्रक्चर भी जो है बना के दिखाया था। और जो है आज हम पढ़ेंगे बच्चा टेस्टिस के बारे में। ठीक, और टेस्टिस में जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सेगमेंट्स आते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप तैयार हैं बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने लेक्चर 1 जो है बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। जिसने लेक्चर 1 समझ लिया उसको लेक्चर 2 भी इजीली समझ में आएगा। जो मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको जो एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि जिसको आप कहते हो काउपर्स ग्लैंड, भी उनके बारे में भी आज हम जानेंगे, उनका कंपोजिशन जानेंगे। मैंने जो है आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कौन पेयर है कौन सिंगल है और उनकी पोजीशन क्या है। ठीक, बाकी आज उनके कंपोजिशन की भी हम बात यहीं पर कर लेंगे। फिर हम जो है आपको जो चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोल के बताई थी, जैसे ग्लांस पेनिस के बारे में बताया था, ठीक, तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम लिख रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसने लेक्चर 1 देखा है उसको लेक्चर 2 बहुत इजी लगेगा। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए, यानी कि अगर आप जो है लेक्चर देखते हुए, हेलो एक मिनट यार, क्या हो गया इसमें। अच्छा ठीक है, चलो आवाज आ रही है ना। अभी मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही। तो मैं आपसे ये कह रहा था, अगर आप जो है बच्चों लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाते हो बहुत अच्छी बात है, बट किसी को पहले लेक्चर समझना है और बाद में नोट्स बनाने हैं तो वो उसको मिलेंगे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैं रोज जो है पीडीएफ डालता हूँ जो क्लास में लेता हूँ, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो देखो लास्ट में हम यहां तक पहुंच गए थे। मैंने जो है आपको डायग्राम बना के दिखा दिया था कि भाई कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं बच्चा आगे की आपसे। अब आप यहां पर हेडिंग डालोगे टेस्टिस। अब आपकी हेडिंग होगी टेस्टिस, टेस्टिस। अब आपकी हेडिंग होगी टेस्टिस। एक मिनट, आप डालोगे बच्चा टेस्टीज। अब जरा देख, जब मैं बात करता हूं बच्चा तेरे टेस्टीज की, टेस्टीज यानी कि प्लूरल बच्चा, दोनों की बात हो रही है। टेस्टिस मतलब सिंगुलर आपका। अब आपकी टेस्टीज कहां पर प्रेजेंट है, आपको पता है कि भैया मेल के अंदर जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम, और उसके अंदर जो है आपको आपकी टेस्टीज देखने को मिलती हैं। अब मैं इसकी पोजीशन की बात करूं इस स्क्रोटम की, तो वो आपको पता है कि ये जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान से आप सुनिएगा, दैट मींस आपकी टेस्टिस जो है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। अब आपके मन में जो है एक सवाल शायद नहीं आएगा बट मैं आपको बताऊंगा, वो ये है, क्या शुरू से ही सर जो ये टेस्टीज होती हैं क्या ये शुरू से ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं, यानी कि एब्डोमिन के बाहर? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जब बच्चा जो आपकी टेस्टीज होती हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। जब प्रेगनेंसी का 7 मंथ आता है तो ये जो टेस्टीज होती हैं बच्चा, ये क्या करती हैं, ये एक कैनाल होती है, अभी मैं बताऊंगा, इनग्यूनल कैनाल, जो कि एब्डोमिन और स्क्रोटम के बीच का पैसेज है। क्या नाम है उसका? इनग्यूनल कैनाल। तो इस इनग्यूनल कैनाल की सहायता से क्या करती हैं बच्चा, वो एब्डोमिन से स्क्रोटम में डिसेंड कर जाती हैं, यानी कि एब्डोमिन से किसके अंदर आ जाती हैं, आपके स्क्रोटम में आ जाती है। कब आ जाती है? ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के समय ये जो है आपकी आ जाती है। ठीक, अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर जब बनी वहां थी तो उनको जो है आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि स्क्रोटम में डालने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? तो इसका रीजन ये है, जो आपकी स्पर्म बनने की प्रोसेस है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की एक कंडीशन होती है कि भैया इस प्रोसेस को कराने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उससे लगभग 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। समझ रहे हो किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, टेस्टिस जो है बच्चा आपकी
आ जाती हैं किसके अंदर, आपकी डिसेंड कर जाती हैं एब्डोमेन से, किसमें, स्क्रोटम में, ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है, क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की टेस्टिस डिसेंड ना करें? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल आपका जो है बच्चा क्या हो सकता है, ऐसी जो है समस्या हो सकती है। ठीक, इस समस्या को कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक, ये जो है इसको कहते हैं, क्या एनसीईआरटी में दे रखा है? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। फिर सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन होता है बच्चा सर्जिकल मेथड, यानी कि सर्जरी करानी पड़ती है। देन जो है बच्चे, सर्जरी जब होती है उसके बाद जो है आपकी जो है डॉक्टर क्या करता है, उन टेस्टिस को जो है स्क्रोटम में ही बच्चा शिफ्ट कर देता है। ये जो है इसका इलाज आपका होता है। ठीक, वैसे आपको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के बारे में जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहले एक समय पर पढ़ाई जाती थी ये सारी चीजें, बट पूछी नहीं जाती, ना कोई आपसे पूछेगा, इसलिए लोड नहीं लेना है। जितना मैं यहाँ पर लिखाऊंगा उतना ही आपको याद रखना है। बाकी कोई और अच्छी इंफॉर्मेशन होगी जो सुनने में अच्छी लगती है वो मैं आपको सुनाता रहूंगा बीच बीच में। देखो होता क्या है, जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिले, बट पेपर में वो नहीं आना। भैया एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ो, उसकी एक एक जो डीप लाइन है उसको समझो, कंसेप्ट को पकड़ो, फालतू चीजें मत पढ़ो जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक, आओ देखो, तो मैं लिखूं यहाँ पर, डायग्राम भी बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। इनग्यूनल कैनाल के बारे में बताया ना, तो उसका डायग्राम भी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेस्टिस जो है बच्चा वो आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इन आ पाउच, एक पाउच में होती है ना, बिल्कुल, इन आ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, इन आ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो उस पाउच को क्या कहते हैं, आपके स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम की लोकेशन क्या है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब ऐसा क्यों है कि भैया इसके अंदर जो है आपके ये स्क्रोटम में है, तो इसका आंसर है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए, टू मेंटेन, आप लिखोगे बच्चा टू मेंटेन, टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए जो है ये आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। तो आपको रीजन भी समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, सर बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब जो है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो जरा देखिए होता क्या है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। कलर कौन सा लिया जाए, कलर आपका चलो ये वाला ले लेते हैं। आइए देखिए, तो देखो इस तरीके से जो है आपकी होती है बच्चा एक इनग्विनल कैनाल। जरा देखो ध्यान से, आओ ये देखो, और ये देखो इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हो स्क्रोटम। अब होता क्या है बच्चा, इस स्क्रोटम के बीच में प्रेजेंट होता है एक सेप्टा, जिससे ये जो स्क्रोटम होता है बच्चा ये आपका दो कंपार्टमेंट्स में बट जाता है, दो कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, बट जाता है। एक मिनट, मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो। ऐसा करते हैं, इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड पर ही बनाते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। आओ देखो, मैंने इसकी कॉपी कर ली है। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, इसको इरेज कर दूंगा और इसको हम ऊपर ले लेंगे। आओ देखो, टेंशन मत लो, मैं बाद में दूंगा आपको समय लिखने का, ठीक है। पहले मैं जो है आपका बना दूं डायग्राम, इसको हटाने दो। ये देखो, और इसको लेते हैं ऊपर जिससे कि हम जो है अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझ सकें। ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा, इसको आप कहते हो स्क्रोटम। ठीक,
इस स्क्रोटम में क्या होता है बच्चा, प्रेजेंट होता है इसके बीच में एक सेप्टा, और ये सेप्टा कर क्या रहा है, ये जो सेप्टा आपको दिख रहा है बच्चा, ये सेप्टा एक्चुअली में डिवाइड कर रहा है स्क्रोटम को, जो है डिवाइड्स स्क्रोटम इनटू, डिवाइड्स स्क्रोटम इनटू इनटू टू स्कॉट स्क्रॉट सेक्स, इनटू टू स्क्रोटल सेक्स। यानी कि होता क्या है बच्चा, ये जो स्क्रोटम आपको दिख रहा है इसके बीच में प्रेजेंट है एक सेप्टा, और ये जो सेप्टा आपको दिखता है ये क्या करता है, डिवाइड करता है स्क्रोटम को दो स्क्रोटल सेक्स के अंदर। अब ये जो आपको स्क्रोटल सेक दिख रहे हैं बच्चा, दो स्क्रोटल सेक दिख रहे हैं, बिल्कुल सर हमें दो स्क्रोटल सेक दिख रहे हैं। तो देखो इस दो स्क्रोटल सेक के अंदर क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होती है बच्चा आपकी क्या, यहां पर प्रेजेंट होती है बच्चा आपकी टेस्टिस, एक टेस्टिस एक स्क्रोटल सेक में, दूसरी टेस्टिस दूसरे स्क्रोटल सेक में। अब होता क्या है यहां से, इस स्क्रोटल, ये जो आपको टेस्टिस दिख रही है बच्चा, यहां पर ये आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है आपको टेस्टिस, ये दिख रही है बच्चा आपको टेस्टिस। अब इस टेस्टिस से कौन निकलती है, इस टेस्टिस से निकलती है सर वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस निकालें, आओ देखो, तो इससे निकाल देते हैं अपन वास्ट डिफरेंस। तो देख कुछ इस तरीके से मैंने निकाल दी इससे क्या बच्चा, वास्ट डिफरेंस। तो देख ये निकली वास्ट डिफरेंस, ऐसे ही यहां से भी निकलेगी एक वास्ट डिफरेंस, हाँ बिल्कुल यहां से भी निकलेगी एक आपकी वास्ट डिफरेंस, इस टेस्ट से भी तो निकलेगी, हाँ सर निकली। अब होता क्या है बच्चा, एक बात बता, यहां से टेस्टेज है, बिल्कुल सर, क्या यहां पर ब्लड सप्लाई होगी, सर बिल्कुल होगी, ठीक है। क्या यहां पर जो है बच्चा ब्लड सप्लाई है, दैट मीन्स ब्लड वेसल यहां पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पर नर्व्स भी होंगी, हाँ सर नर्व्स भी होंगी। तो होता क्या है बच्चा, यहाँ पर ब्लड वेसल और नर्व्स मिलके क्या करती है, और वास्ट डिफरेंस, ये सब मिलके क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक आपका क्या, यहाँ पर बना लेते हैं एक आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहाँ पर बना लेते हैं एक कॉर्ड जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देख होता क्या है, यहाँ पर ये सब मिलके क्या करते हैं बच्चा, आपकी बना लेते हैं एक कॉर्ड जिसको आप कहते हो स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसको आप कहते हो स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देख ये देख, तो मैंने तुझसे क्या कहा कि ये जो आपको दिख रही है बच्चा, ये है आपकी इनग्यूनल कैनाल, ये है आपकी इनग्यूनल कैनाल, इनग्यूनल कैनाल, ये है बच्चा तेरी इनग्यूनल कैनाल। और जो इनग्यूनल कैनाल तो ये दिख रही है, ये एक्चुअली में क्या है, ये पैसेज है, ये है पैसेज जो कि कनेक्ट करता है एब्डोमेन को स्क्रोटम से, दैट पैसेज दैट कनेक्ट, पैसेज दैट कनेक्ट एब्डोमेन टू स्क्रोटम, पैसेज दैट कनेक्ट एब्डोमेन टू स्क्रोटम, टू स्क्रोटम, ठीक। अब जो है यहां पर आपको एक येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि मैंने आपको क्या बताया है, जो कि मैंने आपको बताया स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि मैंने आपको बताया बच्चा क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब जरा देख ध्यान से, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक्चुअल में है क्या क्या, तो भैया स्पर्मेटिक कॉर्ड में आप लिख सकते हो कंटेनिंग, स्पर्मेटिक कॉर्ड हम किस किस को मिला के कह रहे हैं, तो देखो कंटेनिंग वास डिफरेंस, जो कि आपकी किससे निकली बच्चा, जो कि आपकी वास डिफरेंस हो गई, टेस्टिस से निकली है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी, बिल्कुल होंगी सर, ब्लड वेसल्स कॉमा आपकी नर्व्स, तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या बना लिया, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया और हमने उसको नाम दे दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड एनसीईआरटी में दे रखी है, नहीं दे रखी, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया। इनग्यूनल कैनाल आपको समझ में आ गई बच्चा, तो यहां से जितनी भी ये निकल रही हैं बच्चा आपकी वेसल्स जा रही हैं, वास डिफरेंस जा रही है, नर्व जा रही, तो इन्होंने मिलकर क्या करा, एक कॉर्ड बना ली जिसको आपने कह दिया स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। क्या बेहतरीन तरीके से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आओ चलो अब किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो क्या करेगा, नोट कर लेगा। देखो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, हटाओ, पहले तो इसको पॉज करो और नोट करो, कर लिया पॉज, हो गया नोट,
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब मैं हटता हूं यहां से, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा। अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पे आऊंगा, यानी कि आपने अभी बाहर से देख रहे हो, अभी हम टेस्टिस का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, अभी देखो, हो गया, कर लिया नोट डाउन, आ देख अब आगे। अब तू लिख यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यहां पर लिखो आप बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में, शेप के बारे में, ठीक, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। जो आपने एसेसरी डक्ट पढ़ी थी ना, हाँ सर पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, आपने रेटिटेस्टिस पढ़ी थी, ठीक, आपने वासा एफ्रेंशिया पढ़ी थी, आपने एपिडिडाइमिस पढ़ी थी। तो ये सब स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर। बेटा एक एक स्ट्रक्चर को जानेंगे अच्छे से। तो देख, जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा शेप की। शेप कैसी है, तो इसकी जो शेप आपको दिखती है बच्चा, वो आपको दिखती है ओवल। इसकी शेप है आपकी ओवल, राइट, ठीक। इसके अलावा हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं, भैया लेंथ कितनी है, एल मतलब बच्चा लेंथ है, मैं लिख ही देता हूं पूरा लेंथ। तो लेंथ जो है इसकी, वो आपकी आती है लगभग बच्चा 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ के अलावा आ जाती है आपकी विड्थ। जब मैं विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ आपकी आ जाती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो आप टेस्टिस देखते हो ना बच्चा, वो टेस्टिस एक्चुअली में कुछ कवरिंग से क्या होती है, कवर होती है। आप एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी ने, उन्होंने बताया नहीं कि लेयर्स का नाम क्या है, उन्होंने इतना बता दिया, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग्स, यानी डेंस कवरिंग है जिन्होंने टेस्टिस को कवर कर रखा है, ठीक। मैं बताऊंगा आपको उनके नाम क्या है, ठीक है। कवर्ड बाय डेंस कवरिंग्स, कवर्ड बाय डेंस कवरिंग्स। तो तो जो आपकी डेंस कवरिंग्स है, उन्होंने क्या कर रखा है बच्चा, टेस्टिस को जो है कवर कर रखा है। अब जरा देख ध्यान से, अब जब आप टेस्टिस को देखते हो बच्चा, टेस्टिस के अंदर जाते हो, तो अभी मैं आपको एक लेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होगा ट्यूनिका एल्यूजीनिया। तो होता क्या है, एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्यूजीनिया। ये क्या करती है बच्चा, इस सेप्टा बना के क्या करती है, जो अंदर के जो आपकी टेस्टिस है, उसमें क्या करती है, कुछ जो है आपकी कैविटीज बना देती है, यानी कि कुछ कंपार्टमेंट्स बना देती है, जिनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ईच टेस्टिस के अंदर आपको लगभग 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। किसने बनाए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने। अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा, वहां पर कवरिंग्स की बात होगी, तो वहां पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में लिखाऊंगा, ठीक। तो आप लिखोगे ईच टेस्टिस, आप लिखोगे बच्चा ईच टेस्टिस कंटेन्स लगभग कितने, अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स, कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स, कॉल्ड, क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उनको कहते हैं आपके बच्चा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बताओ क्या यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं जो है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पर आ जाऊंगा। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखो आगे, अब हेडिंग आप डालोगे बच्चा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब मैं बनाऊंगा आपके आगे डायग्राम, जरा थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मैं आपका भी डायग्राम बनाता हूं और आपको साथ साथ समझाते हुए भी चलूंगा। आओ देखो जरा ध्यान से। अब देख बेटा, अब मैं बनाता हूं तेरे टेस्टिस का अंदर का डायग्राम। ये, ठीक,
सही बन गया, चलो आओ। ठीक है। हाँ ठीक, बढ़िया। और इसको बनाते हैं ये। 1 मिनट। ठीक, बढ़िया, अच्छा बन रहा है। और कलर अभी लेते हैं दूसरा। और अभी 1 मिनट दो, मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा एक साथ, ठीक है। ये अब देखो जरा ध्यान से। जब बच्चा आप टेस्टिस को देखते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो बच्चा, टेस्टिस को देखते हो, तो जो है आपको क्या देखने को मिलती है, पहले तो सबसे क्या बाहर की आउटर कवरिंग देखने को मिलेगी सर, बिल्कुल आउटर कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो येलो कलर से मैंने बनाई है बच्चा, ये है आपकी क्या आउटर कवरिंग, ये है आपकी क्या बच्चा आउटर कवरिंग, जिसको आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो ट्यूनिका वेजिनेलिस, जिसको आप कहते हो बच्चा ट्यूनिका वेजिनेलिस, जिसको आप कहते हो बच्चा ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो जो ट्यूनिका वेजिनेलिस आपको दिख रही है बच्चा, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस आपको दिख रही है, ये है एक्चुअली में आउटर लेयर, ये है आपकी आउटर लेयर। अब जो इसके बाद अगली लेयर आएगी वो क्या आएगी, इसके अंदर जाएंगे तो मिडिल लेयर आएगी, जिसको हम कहते हैं बच्चा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है बच्चा, ये जो है अंदर आपके क्या बना देती है, ये अंदर बना देती है बच्चा आपके क्या कंपार्टमेंट्स, ये बना देती है अंदर बच्चा आपके क्या कंपार्टमेंट्स, ये बना देती है अंदर आपके कंपार्टमेंट्स। तो देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कंपार्टमेंट्स कैसे बनाती है ये आपके। तो देखो ये आपके बना देती है कंपार्टमेंट्स। तो ये आपके कुछ इस तरीके से क्या करती है, देख रहे हो, ये बना देती है बच्चा देखो इस तरीके से आपको अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, अंदर आपको कुछ इस तरीके से क्या देखने को मिलते हैं, टेस्टिस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बच्चा कंपार्टमेंट्स। अब देखो आपको ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये वाला, देखो होता क्या है, कंपार्टमेंट बनते कैसे हैं, जिस जिस तरफ मैंने मार्क करा है ना बच्चा, ये क्या है, ये है एक सेप्टा। तो ये जो लेयर है ये क्या करती है, इस तरीके से सेप्टा बना देती है। और फिर जब सेप्टा बन जाएगा तो बेटा क्या होगा, जो आपका जो है कंपार्टमेंट बनने लग जाएंगे। देखो इस तरीके से समझो, ये आपका एक बॉक्स है, मैंने क्या करा, सबसे पहले यहां पर एक सेप्टा बनाया, दूसरा सेप्टा मैंने यहां बनाया। अब बताओ क्या ये मैंने बॉक्स जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से ये क्या करती है, ये देखो ये जो आपको गैप दिख रहा है ये सेप्टा है, इसने यहां पर भी ऐसे ही सेप्टा बनाया। तो इस तरीके से क्या करती है, ये जो है बच्चा कंपार्टमेंट्स बना देती है। कौन बनाती है, ये आपका बनाती है बच्चा ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है बच्चा, ये क्या है, यही है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यही है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यही है बच्चा तेरी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि है तेरी बच्चा क्या मिडिल लेयर, जिसने क्या करा है इंटरनली जो है बच्चा सेप्टास बनाए हैं, जिससे इसने इंटरनली टेस्टिस को डिवाइड कर दिया है लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। अब इन लोब्यूल्स के अंदर तुझे क्या देखने को मिलता है, जब ये जो तुझे दिख रहे हैं बच्चे कमरे, यही हैं तेरे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यही हैं तेरे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 1 मिनट रुक मैं बनाता हूं। इसके अंदर जब तू देखता है बच्चा तो तुझे देखने को मिलते हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड 1 2 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना नहीं सकता,
ठीक, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स तुझे देखने को मिलते हैं जिनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जिनको कहते हो बच्चा आप सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जिनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जिनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जिनको आप कहते हो बच्चा सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो क्या ट्यूनिका एल्यूजीनिया में मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चा ट्यूनिका एल्यूजीनिया ने क्या करा है, इंटरनली डिवाइड कर दिया है, इंटरनली डिवाइड्स टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इंटरनली डिवाइड टेस्टिस इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनटू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चा, ये हो गया, ये हो गया, यही है आपके क्या बच्चा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और अंदर की जब लेयर की बात करते हो तो बच्चा ये जो अंदर वाली आपको लेयर दिख रही है, ये है आपकी क्या, ये है आपकी इनर मोस्ट लेयर जिसको आप कहते हो ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस, ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस, ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस। तो यहां पर आप लिख सकते हो इनर, ये जो है आपका आउटर वाला पार्ट है, ये इनर वाला पार्ट है। ठीक, चलो लिखने की भी सच को यहां पर जरूरत है नहीं। अब मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं बच्चा डिफरेंट इन लेयर्स के बारे में भी, ट्यूनिका वेजिनलिस के बारे में, ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस के बारे में नहीं, हमें इतना नहीं जानना है, हमें बस लेयर के नाम याद हो गए, इतना हमारे लिए मोर देन सफिशियंट है, हमारे लिए क्या है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक सर, अब देख, अब ये जो तुझे अंदर दिख रहे हैं बच्चा, ये क्या है तेरे हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, देख ये वाले जो तुझे दिख रहे हैं, इनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल्स, इनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल्स। जितनी बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बच्चा, वो सारी बातें मैं लिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये हैं आपके सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ये हैं आपके सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जो कि होते हैं बच्चा नंबर में 1 2 3, हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 आपको हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल। अब आपको ये वाला दिख रहा है, यहां से ये जो डक्ट निकल रही है इससे, इसका नाम होता है बच्चा ट्यूब्यूल, एक मिनट, एक कलर जो है हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम होता है बच्चा आपका क्या, इसका नाम होता है बच्चा ट्यूबुलाई रेक्टाई, इसका नाम है आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक सर, होता क्या है, कई सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई मिलकर बच्चा ओपन करती है किसके अंदर, आपके रेटिटेस्टिस के अंदर। तो रेटिटेस्टिस बनाई जाए, बिल्कुल सर रेटिटेस्टिस बनाई जाए। तो देखो ये इस तरीके से जो है आपकी, ये रेटिटेस्टिस में इस तरीके से क्या करती है बच्चा, ये ओपन कर जाती है, इसमें आपके रेटिटेस्टिस के अंदर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रेटिटेस्टिस। होता क्या है, फिर ये रेटिटेस्टिस बच्चा ओपन कर जाती है आपके किसमें, कलर दूसरा लिया जाए, आइए, ये रेटिटेस्टिस क्या करेंगी बच्चा, आपकी ओपन कर जाएंगी किसमें, ये आपकी ओपन कर जाएंगी बच्चा, ये आपकी ओपन कर जाएंगी, ये देखो, ये मैं एक मिनट बना लेता हूं, ये रेटिटेस्टिस ओपन कर जाती है बच्चा किसके अंदर, वासा एफ्रेंशिया के अंदर। ये रेटिटेस्टिस ओपन कर जाती है वासा एफ्रेंशिया के अंदर, और देन वासा एफ्रेंशिया बच्चा क्या करती है, 10 से 12 जो है वासा एफ्रेंशिया मिलके जो है आपका क्या करती है, एपिडिडाइमिस को बनाने का काम करती हैं। किसको बनाने का काम करती है, एपिडिडाइमिस, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। देख ये देख, जब तू देखेगा ना इंटरनेट पे, एक बार डालियो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मैं एक फोटो लेके आया हूं तुम्हें, मैं दिखाऊंगा इमेज, ये देख इस तरीके से, कुछ इस तरीके से तो जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये क्या दिख रही है, ये है बच्चा रेटिटेस्टिस, ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है किसमें ओपन करी, जाके रेटिटेस्टिस में। वैसे अगर आप चाहो तो बच्चा ट्यूबुलाई रेक्टाई को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसका जिक्र नहीं दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो मैं हटा दूं यहां से, चलो हटा ही देते हैं, जब इसका जिक्र नहीं दिया तो आपके काम की नहीं है। ये रेटिटेस्टाई बच्चा क्या करती हैं, जाती हैं और आपका क्या करती हैं, बन के बनाती हैं वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया,
वासा एफ्रेंशिया। और देन ये वासा एफ्रेंशिया क्या करती है बच्चा, 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया मिलके आपका बनाती है एपिडिडाइमिस। तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये है आपका एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडिडाइमिस है ना, एक्चुअली में बच्चा इसके जो है आपके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आप कहते हो कैप्यूट। जो बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, आप इसको कहते हो कॉर्पस। और ये जो टेल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप कहते हो कॉर्डा। बट आपको अब इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया बच्चा आपका क्या, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। तो मैंने आपको कितना नंबर बताया, लगभग 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया मिलके क्या करती हैं बच्चा, एपिडिडाइमस को बनाने का काम आपका करती हैं। देन ये एपिडिडाइमस क्या करती है बच्चा, ओपन कर जाती है किसमें, आपके वास डिफरेंस में। किसमें, आपके वास डिफरेंस में। और देन आपको पता भी है किस तरीके से जो है आपका फर्दर स्ट्रक्चर चलता है। तो मैं हटूं एक बार। अब बताओ क्या आपको सारा का सारा समझ में आ गया। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चा, उसको आप कहते हो ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि क्या करती है बच्चा, सेप्टा का फॉर्मेशन करती है और टेस्टिस को डिवाइड कर देती है लगभग 250 कंपार्टमेंट में, जिसमें ईच कंपार्टमेंट को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। जब आप इनर मोस्ट लेयर की बात करते हो तो वो होती है बच्चा ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ठीक, होता क्या है बच्चा, ये जो आपको दिखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि नंबर में 1 2 3 होते हैं। इनको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सारी की सारी कहानी जो होती है बच्चा आपकी स्पर्म की, वो सारी की सारी कहानी होती है किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अभी आपको इसका भी स्ट्रक्चर बताऊंगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन बना के दिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलती हैं डक्ट, जिनको कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, जो कि ओपन करती हैं रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस आगे जाके ओपन करती हैं वासा एफ्रेंशिया में। और लगभग 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया मिलके जो है आपके एपिडिडाइमिस को फॉर्म करती हैं। और जो एपिडिडाइमिस का टेल वाला पार्ट होता है बच्चा, वो जो है आगे जाके क्या होता है, जिसको आप कॉर्डा कहते हो। फिर जो है आगे जाके बच्चा वो किस में मिल जाता है, वास डिफरेंस से मिल जाता है। और देन वास डिफरेंस जो है बच्चा निकलता है टेस्टिस से। कहां से पास करते हो, इंग्यूनल कैनाल से, यानी कि एब्डोमेन की तरफ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से बच्चा क्या करता है, लूप बनाता है, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देन उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल से जो आपकी डक्ट निकलती है, उसके साथ मिलके जो है कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, जो कि ओपन कर जाती है आपके यूरेथ्रा में। अब ये कहानी उसको अच्छे से समझ में आई होगी जिसने लेक्चर 1 बेहतरीन तरीके से देखा है। अब बताओ क्या तुमने जो है पॉज करके जो है बना लिया डायग्राम। अगर तुमने बना लिया है तो मैं लिखवाना शुरू करूं, बताओ आया ना। हो गया, बना लिया, मैं आ जाऊं सामने। लिख लिया आपने अच्छे से, पॉज करके फिर से बना लो डायग्राम अगर बनाना हो तो। वास्ट डिफरेंस अभी है लास्ट वाली जो आपको दिख रही है, डक्ट। ठीक, अब आप मुझे बता पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है। देखो स्पर्म जो आपके बनते हैं बच्चा, वो बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहां से क्या पाथवे बता सकते हो, सर बता सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस आगे जाके किससे मिलती है, सेमाइनल वेसिकल से, और बनाती है एक कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा, इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन करती है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में आ गया स्पर्म आपका। फिर जो है यूरेथ्रल मीटस, यानी कि यूरेथ्रल ओरिफिस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से के थ्रू जो है आपका क्या होता है, स्पर्म बेटा आउटसाइड निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये है आपका पाथवे बच्चा किसका, स्पर्म का। आपसे पूछा जाएगा ये पाथवे एग्जाम में, और आपको बताना है कि भैया ये पाथवे होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और जो है आपके इजेक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओपनिंग। मैं लिखूं अब इन सारी बातों को, आओ चलो फिर एक एक करके बात करेंगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर हेडिंग डाल लो पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। वैसे तो मुझे लिखवाना नहीं चाहिए बच्चा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपके आगे डायग्राम बना दिया तो आपको वहीं से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है। बट मैं लिखा रहा हूं, फिर भी टेंशन मत लो। ठीक है, कभी जब भी आपको लगता है वो सर बड़े लंबे नोट्स लिखाते हैं, बच्चा मैं कुछ नहीं करता। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं भी चाहूं तो एक स्लाइड के अंदर आके बच्चा जो है सारी चीजों को उसी के अंदर बता सकता हूँ, बहुत छोटे छोटे शब्द लिखा के उनका मीनिंग बता सकता हूँ।
फिर इससे होता क्या है ना, आपको उस समय तो याद रहता है, बट जब आप जो थोड़े समय बाद खोलते हो, आप समझो 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, उसके बाद आप ओपन कर रहे हो, उसके बीच में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी इस चैप्टर की या कोई भी चैप्टर की जिसके भी आपने जो है उस समय बताया गया, जब आप खोलते हो आपको कुछ समझ में नहीं आता। बट जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, अगर आप एक एक चीज को पढ़ोगे, डायग्राम को देखोगे और उसके बाद की थ्योरी पढ़ोगे, सारी चीजें दिमाग में क्लिक कर जाएंगी, ठीक है। जबकि अगर एक ही स्लाइड लाके डायग्राम के अंदर सारी चीजें बता दूं और वहीं छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर सारी चीजें लिखा दूं, तो बच्चा वो उसी समय तक याद रहते हैं, उसके बाद अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो आपको याद नहीं रहते, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े लंबे नोट्स लिखाता हूँ। किसी को लगता होगा, जनरली मुझसे बच्चे कहते हैं सर आप थोड़े लंबे नोट्स लिखाते हो, बट यकीन मानो तुम्हारा ही फायदा है इसमें, ठीक है। सोचो यार, मेरा तो समय ज्यादा लग रहा है ना, हद से लिखना पड़ रहा है, मैं भी तो शॉर्ट कर सकता हूँ चीजें, शॉर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आओ देखो लिखो भैया, जब पहली बार पढ़ो ना तो ऐसे ही पढ़ा करो। तो आप लिखोगे यहाँ पर सेमनीफेरस टिब्यूल्स, कहानी शुरू होती है सेमनीफेरस टिब्यूल से, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल से जाती है कहानी कहां पर बच्चा, आपके रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से आपके स्पर्म जाते हैं बच्चा वासा एफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, और वासा एफ्रेंशिया से जाते हैं बच्चा आपके कहाँ, एपीडिडाइमस, एपीडिडाइमिस। अब एपीडिडाइमिस से कहाँ जाएंगे, एपीडिडाइमिस से आपके जाते हैं स्पर्म बच्चा वास डेफरेंस में, वास डिफरेंस जो है आपका कॉमन इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट। और इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है बच्चा आपकी ओपन करती है किसमें, यूरेथ्रा में, और देन यूरेथ्रा जो है बच्चा आपका ओपन कर रहा है किसमें, यूरेथ्रल ओरिफिस। इसके थ्रू क्या होता है बच्चा, आपके स्पर्म निकल जाते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस, या फिर आप कह सकते हो यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये है आपका पाथवे ऑफ स्पर्म। अब मैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में लिखा दूं कि भैया हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 आपके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको आप कहते हो सेमनीफेरस टिब्यूल। तो लिखो, चलो आओ। अब होता क्या है, मैं डायग्राम में इतनी बार बोल देता हूं चीजें कि आपको याद हो जाती हैं, और फिर जब मैं लिखता हूं तो बस फिर तो कुछ नहीं भैया। अब देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आप इन नोट्स को कभी भी खोल के देख लो, डायग्राम देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, सारी चीजें एज इट इज क्लियर कर जाएंगी। और जब आपके मेन एग्जाम आएगा तब आप सिर्फ डायग्राम देखोगे ना, सारे पॉइंट्स आपकी खोपड़ी में नाच रहे होंगे, यानी कि आपको सारा कुछ आ रहा होगा। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप क्या करोगे बच्चा, लिखोगे ईच टेस्टिस, आप लिखोगे बच्चा ईच टेस्टिस कंटेन्स, ये लाइन अब लगभग मैं थर्ड टाइम लिख रहा हूं भैया, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स, अब कंपार्टमेंट नहीं सीधे लिखता हूं यहाँ पर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कैसे बने आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, आपको पता है ना, किस लेयर ने बनाए, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने आपके बनाए, ठीक है। और आप लिखोगे बच्चा आगे ईच लोब्यूल कंटेन्स, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स। हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चा, इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करो और नोट डाउन करो, इसके बाद तो मैं लिखाता हूं एपिडिडाइमिस के बारे में, ठीक है। हो गया, कर लिया नोट डाउन। अब देख, एक बात मैं तुझे बताता हूं, आजा, ये वाला जो तुझे डायग्राम दिख रहा है, हाँ देख, ये वाला पोर्शन तो ये दिख रहा है, ये है बच्चा आपकी टेस्टिस की एंटीरियर सरफेस, और ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो ये क्या बताया मैंने, पोस्टीरियर सरफेस, ये बताया मैंने एंटीरियर सरफेस। तो अब एक बात बताओ, जो आपका एपिडिडाइमिस है वो कौन से सरफेस पर प्रेजेंट है,
पोस्टीरियर सरफेस पर या फिर एंटीरियर सरफेस पर? तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो एपिडिडाइमिस है आपका बच्चा वो आपके पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है। तो भैया सबसे पहले लोकेशन याद रखोगे, बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन सी सरफेस पर जो है आपकी टेस्टिस के जो है आपको एपिडिडाइमिस देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखना एपिडिडाइमिस पीछे, पीछे मतलब डायग्राम में ऐसा लग रहा है ना पीछे की तरफ है, यानी कि ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। कैसे बना आपका एपिडिडाइमिस? सर लगभग 10 से 12 जो है आपका क्या हुआ वासा एफरेंशिया मिली और उन्होंने मिलके क्या करा बच्चा, वो ओपन कर जाती है किसके अंदर, सॉरी मैं क्या बोल रहा था यार, वो दो मिलके जो है आपका बनाती है बच्चा क्या, एपिडिडाइमिस, और देन एपिडिडाइमिस ओपन कर जाती है किसमें, आपके वास डिफरेंस में। फंक्शन क्या होता है एपिडिडाइमिस का? फंक्शन होता है बच्चा ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करती है और जो है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गए? बेहतरीन, आजा देख इसको इरेज कर। अब देख हो गया, ये तूने नोट कर ही लिया। अब आजा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने तुझे क्या बताया, एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने तुझे बताया सबसे पहले लोकेशन क्या भी है। तो आप लिखोगे लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस, लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस, सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ऑफ ईच टेस्टिस। बेहतरीन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये बना कैसे, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया एंड opens into vas difference and opens into, और बाद में ओपन कर जाता है किसके अंदर बच्चा, आपके वास डिफरेंस के अंदर, opens into vas difference। बेहतरीन। फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं आपसे बच्चा, इसका फंक्शन क्या है, तो भैया स्टोरेज ऑफ स्पर्म इसका एक फंक्शन है। क्या है आपका, स्टोरेज ऑफ स्पर्म इसका एक फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो है इसका एक फंक्शन है। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैच्योरेशन का मतलब क्या है, तब समझ में आएगा, समय लगेगा, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये एक ही लाइन में लिख सकते थे वैसे हम यार, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, बट कोई ना। क्या आपको एपिडिडाइमिस समझ में आ गया? पॉज करो और एपिडिडाइमिस को नोट कर लो, इसके बाद मैं बात करूंगा वास डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तुम जब तक नोट कर रहे हो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वास डिफरेंस। तो जो वास डिफरेंस है बच्चा मैंने आपको भी बताया था, ये क्या है, एक लॉन्ग मस्क्यूलर डक्ट होती है, लॉन्ग है, क्लियरली दिख रही है बच्चा, टेस्टिस से निकलती है, एब्डोमेन में जाती है, इंग्यूनल कैनाल से देख रहे थे निकलते हुए, बिल्कुल निकलती है, एब्डोमेन में जाती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करती है, ठीक है। उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल से डक्ट निकलती है उसके साथ मिलके जो है इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक। ये हैं सारे पॉइंट्स आपके किसके, वास डिफरेंस के। तो मैं लिखूं वास डिफरेंस के बारे में, आजा देख। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बच्चा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। देख अब वास डिफरेंस को, तो तू यहां पर लिखेगा क्या, ये आपकी कैसी है बच्चा, एक लॉन्ग मस्क्यूलर डक्ट है, लॉन्ग मस्क्यूलर डक्ट, लॉन्ग तो आपको दिख ही रही है, लॉन्ग मस्क्यूलर डक्ट है, ठीक। क्या करती है बच्चा, असेंड टू एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन में जाती है, असेंड करती है, इस तरीके से जा रही है ना एब्डोमेन में, असेंड टू एब्डोमेन, असेंड टू एब्डोमेन, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। आगे आप लिखोगे लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, लूप बनाती है उसके ऊपर, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। और आगे क्या करती है, जो सेमाइनल वेसिकल से डक्ट निकलती है उसके साथ क्या कर जाती है, ज्वाइन करके आपका एक
इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। तो आप लिखोगे आगे जॉइंस डक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ओ सॉरी यूरिनरी ब्लैडर नहीं, फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, और फॉर्म करती है आपका क्या बच्चा, फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट, फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजै अरे ये क्या हो गया, फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और क्या करती है बच्चा, आपके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। ठीक, अब देखो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आप बस मैं उनको क्या कर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, पॉज करोगे और बच्चा इसको जो है नोट डाउन कर लोगे, पॉज करोगे और उसको नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है बच्चा मैं आपको जो है यूरेथ्रा के बारे में बताता हूँ। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में, और देन यूरेथ्रा के बाद आ जाएंगे हम सेमाइनल सॉरी सेम आपके सेमनीफेरस टिब्यूल्स के ऊपर। और यहीं पर तो होती है आपकी रियल कहानी भैया, जिसको आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ना है कि स्पर्म आपका आखिरकार बनता कैसे है। ठीक है, आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे उससे पहले आपको भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर। ठीक है, अब देख कर लिया होगा नोट डाउन, आजा अब आजा तो यूरेथ्रा के ऊपर। अब हेडिंग है तेरी बच्चा यूरेथ्रा, अब हेडिंग है तेरी यूरेथ्रा। तो देख, तो तेरा यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट होता है, तो तू लिखेगा स्टार्ट फ्रॉम, क्या यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है यूरेथ्रा, बिल्कुल सर। कल के डायग्राम को याद कर ले, अपनी कॉपी में देख, पन्ने पलट और वहां पर देख यूरेथ्रा तेरा कहां से स्टार्ट हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर से। तो आप लिखोगे स्टार्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, स्टार्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका स्टार्ट होता है बच्चा कहां से, यूरिनरी ब्लैडर से। इसके बाद क्या करता है, क्या कहां से पास कर रहा है सर, पेनिस से पास कर रहा है, और ओपन कर जाता है कहां पर, ओपन करता है बच्चा आपके आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल मीटर्स। ठीक, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे पासिस थ्रू पेनिस, पासिस थ्रू पेनिस, पास करता है कहां से बच्चा, आपके पेनिस से, पासिस थ्रू पेनिस एंड opens outside, opens outside, opens outside through urethral orifice या फिर urethral meatus, through urethral, अरे यूरिथ्रल नहीं भाई, यूरिथ्रल, थ्रू यूरिथ्रल मीटस, थ्रू यूरिथ्रल मीटस। ठीक, अब जरा हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। तो देखो होता क्या है बच्चा, जो आप लेंथ देखते हो मेल और फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ सेम नहीं है। मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है, जबकि फीमेल के अंदर जस्ट 4 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा आपका होता है। इसलिए वहां पर फीमेल्स को बच्चा इन्फेक्शन सबसे जल्दी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा 4 सेंटीमीटर का होता है, जबकि जो मेल्स के अंदर यूरेथ्रा है वो आपका बच्चा 20 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा और डिफरेंस है मेल और फीमेल में। जो बच्चा आपको मेल के अंदर दिखता है यूरेथ्रा, वो कॉमन पैसेज है किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, जिसको इसलिए आप उसको कहते हो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो जो मेल का यूरेथ्रा होता है सिर्फ उसी को कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बच्चा ये जो है कॉमन पैसेज है आपके किसके लिए, यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। जबकि फीमेल के अंदर आप देखोगे, मैं जब उनका आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बताऊंगा तब वहां पर आप देखोगे कि भैया वेजाइनल ओपनिंग अलग है और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग है उसका सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है, उसका काम है भैया सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू यूरिन को निकालना। यानी कि यूरिनरी, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूरिनरी सिस्टम से ही रिलेटेड है, उसको सिर्फ यूरिन से मतलब है, उसको जो है ओवम से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है आपके। तो आप यहां पर लिखोगे, इस कलर को बदलते हैं यार, कोई और कलर लाते हैं, ऑरेंज आ जाओ। देखो, तो आप लिखोगे बच्चा आगे इन, इन नहीं पहले लेंथ लिखो,
लेंथ की जब मैं बात करता हूं तो बच्चा एक तरफ आती है मेल, एक तरफ आती है फीमेल। साइन आपको आते होंगे, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं मेल। मेल का जो साइन होता है बच्चा वो कुछ इस प्रकार होता है, और फीमेल का साइन जो है वो आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वैसे आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ये साइन आने चाहिए, बायो के भी हो या नहीं हो बच्चा, ये तो आपके जर्नली आपको ये साइन हर जगह देखने को मिलते हैं। तो भैया मेल के अंदर कितनी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर। फीमेल के अंदर कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी अब आगे की बात लिखूं मैं, बिल्कुल आगे की बात लिखते हैं। तो देख अगली स्लाइड पर लिख दूं, चल अगली स्लाइड पर लिख दूंगा, पहले तू इसको पॉज कर और नोट डाउन कर ले। हो गया पॉज कर लिया, नोट डाउन। अब देख नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर तू क्या लिखेगा, इन मेल। इन मेल तुझे क्या देखने को मिलता है, मेल के अंदर जब आप देखते हो तो ये क्या है, कॉमन पैसेज है। ये है आपका यूरेथ्रा, क्या है आपका इन मेल। मैं लिख देता हूं बच्चा, यूरेथ्रा की बात हो रही है, आप कहीं कुछ और समझ लो। इन मेल यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज, यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ, फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन, यूरिन एंड सीमन। इसलिए तो सो नोन एज, सो नोन एज, इसलिए हम उसको कहते हैं बच्चा आपका क्या, यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो नोन एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट, तो नोन एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट, सो नोन एज यूरिनो जेनाइटल डक्ट। जबकि मैं फीमेल के केस में बात करता हूं तो बच्चा इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या है बच्चा, वो है बच्चा क्या, फंक्शंस। सिर्फ यूरिन से रिलेटेड काम है इसका, फंक्शंस सोलली इन, फंक्शंस सोलली इन यूरिनरी सिस्टम, फंक्शंस सोलली इन यूरिनरी सिस्टम। तो भैया इसका जो काम है वो यूरिनरी सिस्टम का ही है। फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर इसको कोई मतलब नहीं है भाई, उसके लिए अलग जो है आपका सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को आपका स्टार्ट कर दूंगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। हो गया नोट डाउन। अब आजा, अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो हेडिंग डालेगा तू बच्चा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो मैं क्या करूंगा, एक टीएस बनाऊंगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चल देख आगे। अब मैं आपको आगे बताऊं इससे पहले आप एक बार डायग्राम देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चा, सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये देख, ये है तेरी बच्चा क्या, टेस्टिस। ये देख ये रही तेरी टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके अंदर क्या तो ये एपिडाइमिस दिख रहा है, सर दिख रहा है, ठीक है। अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं बच्चा, ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्कुल सर, हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये आपकी होती है। अब ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बच्चा यहाँ पर तो प्रेजेंट होती हैं आपकी सेल्स। ये जो पेरीफेरी आपको दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सेल्स। एक्चुअली में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ना बच्चा, वो दो तरह की सेल्स उसके अंदर देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है बच्चा जिसको आप कहते हो मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया जिसको कहते हैं। दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। अब ये सेल्स क्या होती हैं, इसको पूरी तरीके से लाइन करके रखती हैं, दिख रहा है, देखो ये वाला रीजन मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो ये यहां से लेके यहां तक जो है आपके प्रेजेंट है कौन, आपकी बच्चा दो तरह की सेल, एक मेल जर्म सेल, दूसरी सर्टोली सेल। अब ये जो बीच वाला आपको स्पेस दिखता है ये होता है खाली, जिसको आप कहते हो ल्यूमेन, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, ल्यूमेन, जिसको आप कहते हो ल्यूमेन। बताओ क्या आपको इतना समझ में आया। अभी इस वाले डायग्राम को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समय आने पे ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अगले दो डायग्राम दे रखे हैं ना, ये दोनों डायग्राम आपके पता है कहां पर समझ में आएंगे आपको अच्छे से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या,
ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं बाय द वे। ये डायग्राम आपको तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको जो है क्या पढ़ाऊंगा बच्चा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक्चुअली में ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या करा है इन्होंने, इतना सा सेक्शन जो है काटा है और उसी को यहाँ पर क्या कर दिया, दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो क्या आपको ये सब समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। ल्यूमेन क्या है आपको समझ में आ गया भैया, ये टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस दिख गई। जो आपकी टेस्टिस होती है बच्चा उसके अंदर कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, लगभग 250 होते हैं ईच टेस्टिस के अंदर, जिनको आप कहते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वही यहाँ पर दिखाई है। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो आपको दिख रहे हैं ये जो है बच्चा लाइंड बाई, आप यही लाइन लिखूंगा मैं, लाइंड बाई, यानी कि ये जो है आपके यहाँ पर दो तरह की सेल देखने को मिलती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक है स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल भी कहते हो, दूसरी मिलती है सर्टोली सेल। फंक्शन क्या होते हैं पता लगेगा। बीच का जो खाली स्पेस होता है बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है इसको आप कहते हो ल्यूमेन, इसको आप कहते हो ल्यूमेन। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करूं एक बार, अब आपने ये डायग्राम देख लिया रियल डायग्राम, अब मैं ड्रॉ करता हूं। मैं क्या करूंगा बच्चा, टेस्टिस का एक टीएस काटूंगा। अब देखो टेस्टिस में तो बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, रेटे टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस है, बट मैं क्या कर रहा हूं, टेस्टिस का वो वाला सेक्शन काट रहा हूं जहां पर आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो अब जो मैं टीएस बनाने वाला हूं, टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, मैंने क्या करा, टेस्टिस ली, टेस्टिस में से मैंने जो है वो वाला जो है पार्ट काटा जहां पर आपका बच्चा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और मैं उसको देख रहा हूं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मुझे कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये मैंने एक टीएस काटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो देखो मुझे कुछ इस प्रकार एक टीएस देखने को मिलता है। इस टीएस के अंदर मैं क्या देखता हूं, इस टीएस के अंदर देखता हूं मैं कुछ इस प्रकार से सेल्स। देख देख, एक सेल दिख गई, ऐसे ही एक दूसरी सेल। साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे बच्चा। हाँ दोनों सेम दिख रही है, नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं दिख रही यार, एक मिनट, ठीक है, हाँ दोनों सेम सी हैं, आप मान लो। अब देख जरा, मैंने क्या करा, मैंने जो है यहाँ से टेस्टिस का वो वाला सेक्शन काटा मैंने जहां पर आपके बच्चे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं, बिल्कुल सर हमें दिख रहे हैं, यही है टेस्टिस। देखो रियल डायग्राम, ये दिख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हीं को बना रहा हूं। देख अभी मैं अंदर का मटेरियल बनाऊंगा इनका, ठीक है। तो देख, जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, मुझे जो है इस तरीके से देखने को मिला। जब मैं इनके अंदर गया, जब मैं इनके अंदर गया तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देख, तो मुझे देखने को मिलती हैं दो तरह की सेल्स, मुझे देखने को मिलती हैं दो तरह की सेल्स, मुझे देखने को मिलती हैं दो तरह की सेल्स, मुझे देखने को मिलती हैं बच्चा दो तरह की सेल। देख मुझे देखने को मिलती हैं दो तरह की सेल, दिख रही है, देख मैंने शेप में भी अलग अलग बनाई है, हाँ सर दिख रही है। मुझे देखने को मिलती हैं दो तरह की सेल, एक दिख रही है मुझे ब्लू सेल, दूसरी दिख रही है मुझे ऑरेंज सेल। अभी कलर वाइज जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक है बच्चा आपकी जो ब्लू वाली दिख रही है वो है आपकी मेल जर्म सेल जिसको कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी जो आपको ऑरेंज कलर से बनाई है वो है सर टोली सेल्स। क्या है, सर टोली सेल्स, सर कोहली नहीं भैया, सर टोली सेल्स, ठीक है। देख ऐसे ही क्या यहाँ पर प्रेजेंट होगी सर, बिल्कुल, देख ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी। अब देखो नंबर इनका वेरी करता है, ऐसा नहीं कि मैंने दो बनाई है दो ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो मैंने बना दिया बस, वो वाली बात है। यहाँ पर आपकी ज्यादा बना देंगे, देखो यहाँ पर भी बना दूं, आओ चलो बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलती हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं सर टोली सेल्स। ठीक सर, तो अब जरा नेमिंग करना शुरू करें। हाँ सर नेमिंग करना शुरू करते हैं, आओ देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो जरा ध्यान से, कलर, चलो इसको ले लेते हैं, आओ।
तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपको क्या दिख रहे हैं, जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको आप कहते हो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल देखने को मिलती है, एक है ब्लू कलर वाली सेल जो कि कहलाती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि कहलाती है तो मेरे बच्चे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक सर, मैं आपको बता दूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूली वो जगह है जहां पर स्पर्म बन रहे हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पर होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक आपको दिखती है ऑरेंज कलर की सेल, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, जिसको आप कहते हो सरटोली सेल्स, जिसको आप कहते हो सरटोली सेल्स। ठीक सर, अब जरा देखो, आपको ये दिख गया, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर जैसे एक ये प्रेजेंट है, एक दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ले रही, थर्ड यहाँ पर और भी होंगी। ठीक है, बिल्कुल, हमने यहाँ पर दो बनाई। अब क्या इन दोनों के बीच का स्पेस प्रेजेंट है, बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है बच्चा, इस स्पेस को आप क्या कहते हो, इस स्पेस को आप कहते हो बच्चा क्या, इस स्पेस को कहते हो इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको आप कहते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो स्पेस है बच्चा वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इट इज अ स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस होता है उसी को आप कहते हो इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या सर जो आपको यहां पर दिख रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन दोनों के बीच के स्पेस में क्या कुछ भरा हुआ होता है, कुछ प्रेजेंट होता है? हाँ होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई आपको बताना, देखो इसके जो बीच का स्पेस है बच्चा, क्या वो ल्यूमेन है? बिल्कुल सर, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बच्चा वो कहलाएगा आपका ल्यूमेन, वो है बच्चा आपका ल्यूमेन, जो आपके बीच का स्पेस है बच्चा वो है आपका ल्यूमेन। ठीक है, ऐसा ही ल्यूमेन यहां पर भी प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सर। अब इनके बीच में सर क्या प्रेजेंट होता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलती है बच्चा ब्लड वेसल। तो यहां पर आपको देखने को मिलती है, देखो इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं ब्लड वेसल। ठीक है, रेड कलर से ऐसी ही एक रैंडम शेप बना रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सर ब्लड वेसल, ये प्रेजेंट है आपकी ब्लड वेसल। इसके अलावा सर और क्या मिलेगा, यहां पर मिलती है बच्चा एक स्पेशल सेल्स, जिनको आप कहते हो लेडिक सेल, जिनको आप कहते हो बच्चा क्या, लेडिक्स सेल। तो देख यहां पर देखने को मिलती है आपको लेडिक्स सेल। तो देख मैंने कुछ स्टार शेप में बना दी तेरी लेडिक्स सेल, आपको देखने को मिलती है लेडिक्स सेल। देख ऐसे ही रैंडम शेप बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं ऐसी शेप में होती है, तो इनको आप कहते हो लेडिक्स सेल, इनको आप कहते हो लेडिक्स सेल। अभी फंक्शन आपको बताऊंगा। ठीक है, इनको आप कहते हो लेडिक्स सेल। ठीक सर, लेडिक्स सेल हो गई। इसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिलती है क्या बच्चा, इसके अलावा आपको यहां पर देखने को मिलती है बच्चा, आपको यहां पर देखने को मिलती है, देखो क्रॉस शेप में जो मैं बना रहा हूं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, यानी कि डब्ल्यूबीसीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, आपको देखने को मिलती हैं बच्चा डब्ल्यूबीसीज, आपको देखने को मिलती हैं डब्ल्यूबीसीज। अब बताओ क्या आपको टीएस समझ में आ गया? तो मैं यहां पर क्या लिखूं, मैं यहां पर लिखूंगा बच्चा ये क्या है, टीएस ऑफ टेस्टिस, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। और कहां का, ये है आपका बच्चा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, नीचे ब्रैकेट में लिख दूंगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ब्रैकेट में लिख दूंगा बच्चा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो जो टीएस में लेके आया हूं टेस्टिस का, कौन से एरिया का लेके आया हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले का। ठीक, तो अब आपको यहां पर क्या समझ में आ गया सारा खेल, मुझे बताओ है ना, क्या समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या करा बच्चा, मैंने जो है टेस्टिस का एक टीएस काटा और मैंने वो वाले रीजन का काटा जहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिलता है दो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके बीच का जो स्पेस है उसको मैं कहता हूं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड है जिसको कहते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर मुझे ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, मुझे एक जो है स्पेशल सेल्स देखने को मिलती है जिनको लेडिक सेल्स कहता हूं। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्पोनेंट सेल देखने को मिलती है, यानी कि डब्ल्यूबीसीज भी देखने को मिलती हैं।
और जब मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो है बच्चा एक स्पेस देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है बच्चा लाइंड बाई, यहाँ पर जो है आपकी दो तरह की सेल देखने को मिलती है इसके अंदर, एक है स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं, दूसरी होती है सर्टोली सेल। काम क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल्स का, ये अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में लिखा दूं, बिल्कुल इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में लिखा देता हूं, यानी कि लेडिक सेल्स का काम क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको बच्चा पॉज करो और इस डायग्राम को बनाओ कायदे से, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इस टॉपिक पे जो है सारी बातें मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद जो बच जाएगा, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट का ही हम लेक्चर लेंगे बच्चा, इससे ज्यादा लंबे लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होता है। हो गया, कर लिया नोट डाउन आपने, अब देख आगे। तो तू यहां पे लिखेगा इंटरस्टिशियल स्पेस, तो हेडिंग डाल लेगा इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये क्या है, इट इज अ स्पेस बिटवीन, अरे यार ये इतना डार्क है क्या, अभी भी थोड़ा सा थिकनेस इसकी करते हैं कम और लिखते हैं ये क्या है एक्चुअली में, इट इज अ स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो आप लिखोगे बच्चा स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक, बेहतरीन। क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, आप लिखोगे कंटेन्स, तो आप लिखोगे कंटेन्स, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये कंटेन करती है क्या क्या बच्चा, एक तो आपको देखने को मिलती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑब्वियसली जो कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कर रही होंगी, यही फंक्शन है इनका, बिल्कुल सर। इसके अलावा देखने को मिलती है आपको इम्यूनो कॉम्पिनेंट सेल, यानी कि WBCs। क्या काम है बच्चा, प्रोटेक्शन करना, आपको पता है इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें कौन मदद करेंगे, यही मदद करेंगी, सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी की, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स यानी कि WBCs, आप ब्रैकेट में लिख लोगे बच्चा WBCs। WBCs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा देखने को मिलती है बच्चा क्या, ये है स्पेशल लेडिक सेल, आपको देखने को मिलती है लेडिक सेल। लेडिक सेल को जो है बच्चा इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, किसको, लेडिक्स सेल को इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल है, ये क्या करती हैं बच्चा, ये बनाती हैं और सीक्रेट करती हैं, सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज करती हैं, बनाती हैं और सीक्रेट करती हैं, किसको, मेल हॉर्मोन्स को, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, किसको बच्चा, मेल हॉर्मोन्स। और मेल हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं, मेल हॉर्मोन्स को कहते हैं बच्चा एंड्रोजन्स, मेल हॉर्मोन्स को कहते हैं बच्चा आपके क्या, एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन को कहते हैं बच्चा आपके एंड्रोजन्स, मेल हॉर्मोन्स को कहते हैं बच्चा आपके क्या, कॉल्ड एंड्रोजन्स, कॉल्ड एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स। जिसके अंदर जो मेनली होता है वो होता है बच्चा टेस्टोस्टेरोन, मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन का बनाने का काम करती हैं कौन, लेडिक सेल। अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई भैया कि आखिर टेस्टोस्टेरोन बना कौन रहा है। पहले मैंने आपको याद है जब मैंने लेक्चर 1 लिया था उसके अंदर बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसको कहते हैं, जो आपका सेक्स हार्मोन रिलीज करे और आपके गैमीट्स बनाए, उसको हम कहते हैं क्या, आपका उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल के केस में होता है टेस्टिस। तो मैंने वहां पर लिखवा दिया था कि भैया टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो अब आपको पता लग गया एक्चुअली में टेस्टिस में जो आपके बच्चा लेडिक सेल प्रेजेंट है वो बनाती हैं क्या, आपके टेस्टोस्टेरोन। मैं आपको बताता हूं होता क्या है बच्चा, जो मेल हार्मोन होते हैं उनको कहते हैं एंड्रोजन।
एंड्रोजन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन आते हैं, उनमें से जो एक हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो जो लेडिक सेल है वो मेल हार्मोन्स बनाती हैं जिनको कहते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है, जिसमें से मेनली जो बनाने का काम है वो होता है उनका टेस्टोस्टेरोन। क्या आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? बताओ है ना? समझ में आ गया तो आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। ये मैंने हाथ में क्यों लिया था यार, कोई बात नहीं, चलो आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। करो नोट डाउन, मैं अब तक पानी पी लूं। ठीक है, आप नोट डाउन करो, मैं पानी पीता हूं। हो गया, हो गया, हो गया नोट। अब देखो आगे आ जाओ। अब जो है आप यहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में लिखना शुरू करो। अब हमने जो है इंटरस्टिशियल सेल के बारे, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो जो मिलता है उसके बारे में लिख लिया। अब आप हेडिंग डालोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखो ध्यान से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मैंने क्या बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भैया, कि यहीं पर आपको देखने को मिलता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। तो आप लिखोगे साइट ऑफ, आप लिखोगे बच्चा यहां पर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही है भैया स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह है, यहां पर ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन। किस तरीके से होता है वो आपको आगे क्लासेस में पता लग जाएगा। स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, चलो बेहतरीन, ठीक। इसके अलावा यहां पर आपको मिलती हैं दो तरह की सेल्स, तो मैं लिख सकता हूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी होती हैं भैया? एक तो होती है आपकी क्या, मेल जर्म सेल जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। एक है आपकी बच्चा मेल जर्म सेल जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया, जिसको आप कहते हो स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरी तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं बच्चा, वो है आपकी सर्टोली सेल्स, वो है आपकी सर्टोली सेल्स। बताओ समझ में आ गया? अब जो है स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल की बात करें, बिल्कुल चलो आओ। अब स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, आओ देखो। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, तो आप यहां पर डाल लोगे नंबर 1, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, जिसको आप कहते हो मेल जर्म सेल भी, मेल जर्म सेल। देखो अब, तो ये जो सेल होती है ना बच्चा, अगर आप स्पर्मेटोगोनिया की, जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इनकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है। तो ये कैसी होती है? ये होती है डिप्लॉयड सेल, ये होती है डिप्लॉयड सेल्स। तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें पता हो क्या, दो तरह की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक सेल, दूसरी होती है जर्म सेल। सोमेटिक सेल नॉर्मल सेल होती है बॉडी की, जर्म सेल उस सेल को कहते हैं जो गैमीट बनाने का मादा रखती है, दम रखती है, उसको मैं कहता हूं जर्म सेल। अगर जर्म सेल के डीएनए में कुछ भी चेंज होता है तो गैमीट का डीएनए भी चेंज हो जाएगा। जबकि सोमेटिक सेल के अंदर अगर उसके डीएनए में कोई भी चेंज होगा तो अगली जनरेशन में नहीं जाना। बताओ हाँ ना? क्या आपको समझ में आया? मैंने कहा दो तरह की सेल होती हैं, एक है सोमेटिक सेल, एक है जर्म सेल। मेरी एक स्किन की सेल क्या है? सोमेटिक सेल है। इसके डीएनए में कोई चेंज हो जाए तो वो मेरी जनरेशन में ही रहेगा। समझ रहा है? जो मेरा बच्चा होगा उसकी जनरेशन में वो चीज कब दिखेगी? उस बच्चे में, जो मेरा बच्चा होगा उसके अंदर वो चीज तब दिखेगी जब मेरे जो जर्म सेल है उसके डीएनए में कोई चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जर्म सेल का जो डीएनए है बच्चा वही गैमीट्स के अंदर जा रहा है। तो अगर मेरे जो है जेनेटिक मेकअप बिगड़ जाता है किसका? जर्म सेल का, तो मेरे बच्चे के अंदर भी जो डीएनए जा रहा है उसका जेनेटिक मेकअप बिगड़ गया है, तो उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम्स दिखेंगी जो मेरे अंदर दिख रही है। बट अगर सोमेटिक सेल में मेरे कुछ होता है तो उसके अंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि जर्म सेल का डीएनए मेकअप सही है। क्या आपको समझ में आया? बताऊं है ना?
समझ में आया? जर्म सेल क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि यही बच्चा बना रही है किसको? गैमीट को, इसलिए मेल जर्म सेल कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया को। आ रहा होगा कुछ बच्चों के मन में, सर मेल जर्म सेल का मतलब क्या है? दो तरह की सेल होती है, एक सोमेटिक सेल, एक जर्म सेल। सोमेटिक सेल पूरे शरीर की नॉर्मल सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिनका फंक्शन नहीं है गैमीट बनाना, वो सारी सोमेटिक सेल है, अलग अलग फंक्शन है। एक होती है सिर्फ और सिर्फ गैमीट बनाने वाली सेल, जर्म सेल उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। होता क्या है, इसी के अंदर होते हैं बच्चा आपके क्या, मियोटिक डिवीजन। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो है आपकी जाती है कौन, स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में। बट ऐसा नहीं है, मतलब ये पार्शली सही है ये लाइन, क्योंकि अल्टीमेटली मियोसिस होता है। समझ रहे हो? अल्टीमेटली मियोसिस होता है। ठीक है, जब मैं आपको समझाऊंगा वहां अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये भैया जो है किस में जाती है, आपके डिविजन्स में जाती है और फाइनली स्पर्म को बनाती है। ठीक है, तो आप लिखोगे अंडरगो, आप लिखोगे बच्चा अंडरगो डिविजन्स, अंडरगो डिविजन्स फाइनली। वैसे एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है मियोटिक डिवीजन, अंडरगो डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो इसी के अंदर डिविजन्स होते हैं जिनसे आगे चल के जो है आपका बच्चा क्या बनता है, आगे चल के जो है आपको देखने को मिलता है क्या, स्पर्म जो है बनता हुआ देखने को मिलता है। तो आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। फिर इसके बाद जो है सर्टोली सेल्स की बात आपसे मैं करूंगा, के बाद जो है मैं आपसे बच्चा सर्टोली सेल्स की बात करूंगा। हो गया नोट डाउन? अब देख आगे, देख नंबर 2 तू डालेगा बच्चा सर्टोली सेल्स, नंबर 2 डालेगा आप, नंबर 2 डालोगे आप क्या बच्चा, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स स्लैश, इन्हीं को कहते हैं बच्चा नर्स सेल। कभी आप हॉस्पिटल गए हो, मैं भगवान से दुआ करूंगा आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, बट आप अगर, देखो हॉस्पिटल तो आप जाओ, बट आप एज अ डॉक्टर बन के जाओ, ठीक है, ना कि पेशेंट बन के। तो वहां पर बेटा नर्स होती है। नर्स क्या करती है, तो नर्स जो है वो मरीजों का ख्याल रखती है। ठीक है, क्या होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सर एक मेल जर्म सेल होती है जो स्पर्म बनाती है, तो उस स्पर्म का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई सेल चाहिए, तो वो होती है सर्टोली सेल। इसलिए इनको कहते हैं नर्स सेल। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपिंग जो आपकी बच्चा जर्म सेल होती है उनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जो इमेच्योर या फिर डेड स्पर्म्स होते हैं उनको ये क्या करती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, यानी गंदगी को साफ कर रही हैं। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोड्यूस करती है जिसको मैं कहता हूं SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। होता क्या है बच्चा, स्पर्म इमेच्योर होता है, उसको मैच्योर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब बताऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो स्पर्म ये एक ऐसा फैक्टर रिलीज करती है जिसको आप कहते हो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि स्पर्म की मैच्योरेशन में मदद करता है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बाइंड करता है किससे, जाके एंड्रोजन से। सर इससे हुआ क्या, एंड्रोजन से बाइंड करने से होता क्या है बच्चा, जब ये एंड्रोजन से जाके बाइंड करता है तो इससे क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है बच्चा अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, सर्टोली सेल्स, नर्स सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। क्या कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल्स, इनको जो है इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या सारे नेम्स क्लियर हो गए आपको? भैया सर्टोली सेल को ही कहते हैं आपका क्या, नर्स सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। क्या क्या बताया मैंने आपको, ये प्रोवाइड करते हैं बच्चा क्या, ये आपका प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। तो आप लिखोगे क्या, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल।
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल्स। उनको क्या कर रही है बच्चा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा क्या करते हैं, ये फैगोसाइट करते हैं। फैगोसाइट का मतलब होता है बेटा खा जाना, निगल जाना, ठीक है। फैगोसाइट करते हैं किसका, इमेच्योर और डेड, फैगोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म्स, यानी गंदगी को साफ करने का भी काम ये करती हैं, ठीक। इसके अलावा ये क्या करती हैं बच्चा, ये प्रोड्यूस करती हैं क्या, आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये जो लाइन में लिखा रहा हूं ना, ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। एक मिनट, आप लिखोगे ये क्या करती हैं बच्चा, प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं, फैक्टर, प्रोड्यूस फैक्टर। और उस फैक्टर को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस फैक्टर नोन एज स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, नोन एज स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। एक फैक्टर रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसको आप कहते हो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जिसको SMF भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, SMF, SMF, ठीक है। क्या करता है ये SMF, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, ये हेल्प करता है किसके अंदर, तो आप लिखोगे हेल्प इन स्पर्म मैचुरेशन, ये मदद करता है आपकी किसके अंदर बच्चा, स्पर्म के मैचुरेशन में, हेल्प इन स्पर्म मैचुरेशन, जो कि मदद करता है बच्चा किसमें, आपके स्पर्म के मैच्योरेशन में। कौन, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, नाम ही बता रहा है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये सीक्रेट करती है बच्चा क्या, ये सीक्रेट करती है क्या, ये सीक्रेट करती है बच्चा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये सीक्रेट करती है आपका एंड्रोजन, ऐसा करो इसको यहां पर ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। ये सीक्रेट करती है बच्चा एक प्रोटीन जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाम ही बता रहा है एक ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन से जाके बाइंड करता है, तो ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको आप जानते हो ABP के नाम से, ABP। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है बच्चा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है। कौन सीक्रेट कर रही है, आपकी सर्टोली सेल। क्या करता है ये प्रोटीन, ये जो है क्या करता है, ये हेल्प, ये बाइंड कर जाता है किसके साथ, एंड्रोजन्स के साथ, बाइंड्स विद एंड्रोजन, ये बाइंड कर जाता है एंड्रोजन्स के साथ। और एंड्रोजन से मेरा कहने का मतलब क्या है, मेनली टेस्टोस्टेरॉन, तो आप यहां पर लिख लोगे मेनली टेस्टोस्टेरॉन से जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। और बाइंड करके क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, किसकी, टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और क्यों जरूरी है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई, जिससे कि आपका जो बच्चा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आसानी से हो सके, उसके लिए जरूरी है, उसको हाई कंसंट्रेशन चाहिए, किसकी बच्चा, टेस्टोस्टेरॉन की। अब आप क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है बच्चा मैं आपको NCERT पढ़ाऊंगा। हमारा और थोड़ा सा पार्ट रह गया है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, मुझे आपको लिखाना था, यानी पेनिस के बारे में, ग्लांस पेनिस के बारे में, और मुझे आपको जो है मेल एसेसरी ग्लैंड यानी कि सेमाइनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में लिखाना था, ठीक है। जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब हमारी NCERT रह रही है, हम उसको करेंगे। नोट डाउन कर लिया आपने, हो गया। अब देख NCERT पढ़ते हैं, आज जितना मैंने पढ़ाया उसकी NCERT पढ़ते हैं। आजा देख देख, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो जो बच्चा तेरी टेस्टीज होती हैं वो तेरी जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है एक पाउच के अंदर, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। आगे देख, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है, इसका रीजन है जिससे कि बच्चा जो है आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम जो है जरूरी है, किस चीज के लिए, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए जो है ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट है किसमें, स्क्रोटम में। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि भैया जो आपकी ये टेस्टिस आपको दिख रही हैं, इनका जो बनी है ये एब्डोमिनल कैविटी में बनी, वहीं मैच्योर हुई,
उसके बाद जब 7th मंथ होता है प्रेगनेंसी का, जब जो है बच्चा डिसेंड कर जाती है किसमें, स्क्रोटम में। ठीक, कभी जब ये फेल भी हो जाती है, स्क्रोटम में जान नहीं पहुंच पाती, तो इसको आप कहते हो क्या, क्रिप्ट और कैडिज्म, इसको आप जो है कहते हो। फिर क्या करना पड़ता है बच्चा, आपको जो है सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके जो है आपकी इनको जो है स्क्रोटम में डाला जाता है। आगे देख, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो जब आप एडल्ट में देखते हो तो बच्चा ईच टेस्टिस जो होती है वो ओवल शेप है। देखो टी टीईएस का मतलब क्या है, प्लूरल, यानी कि दोनों टेस्टिस की बात हो रही है। और टीईएस का मतलब है सिंगुलर। ठीक है, ठीक है, आई का मतलब बच्चा सिंगुलर, यानी कि एक की बात हो रही है। और जब ई का इस्तेमाल करें तो दोनों की बात कर रहे हैं। जब ई है तो हम उसको बोलते हैं टेस्टीज, और जब सिंगुलर है तो हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, देखो जनरली बच्चों को पता नहीं होता, उनके मन में डाउट आ जाते हैं। कभी कभी बच्चों ने मुझसे पूछा, सर ये फर्क क्या है आई और ई में। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूछ नहीं पाते यार, होता तो डाउट बहुत लोगों के है, ऐसा नहीं टॉपरों को डाउट नहीं होते, बट फर्क इतना पता है उनमें क्या होता है, वो थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको पता होता है अगर ये हम पूछेंगे ना तो थोड़े से बड़े इमेच्योर साउंड करेगा यानी कि हंसी उड़ सकती है। ठीक है, डाउट बहुत होते हैं भाई। ठीक है, अलग अलग डाउट होते हैं, क्रेजी। आगे देख, कहाँ था मैं, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो बच्चे जो आप टेस्टिस की शेप देखते हो वो ओवल है। लेंथ क्या है, 4 to 5 सेंटीमीटर है। विड्थ क्या है, 2 to 3 सेंटीमीटर है। देखो ये स्टैट है बच्चा, और ये एज इट इज, अगर किसी एग्जामिनर का मूड बना वो एज इट इज पूछ लेगा इनको। समझ रहे हो, कुछ नहीं बदल सकते आप और मैं इसमें, वो एज इट इज पूछ लेगा, स्टेटमेंट में डाल देगा ये क्वेश्चन। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग्स। तो भैया जो टेस्टिस होता है वो डेंस कवरिंग से कवर्ड है। मैंने तीनों कवरिंग बता दी आपको। ठीक है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो भैया ईच टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं बच्चा, जिनको आप कहते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आगे देखो एनसीईआरटी। अरे यार ये काफी छोटा लग रहा है ना, क्या इसकी 2 कॉपी बनाई जाए? नहीं, यहीं से पढ़ लोगे, हो जाएगा। आगे देखा, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देख, जब आप देखते हो लोब्यूल, तो भैया एक लोब्यूल के अंदर आपको 1 से लेके 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको कहते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यहीं पर आपके कौन बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell, that is spermatogonia, and Sertoli cell। जब आप each seminiferous tubule को देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप अंदर से देखते हो तो आपको वहां 2 तरह की सेल देखने को मिलती है। एक है मेल जर्म सेल जिसको कहते हो स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी है सर्टोली सेल। आगे देख, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। देखो वही वाली बात आ गई ना, मेल जर्म सेल किस में जाती है, मियोटिक डिवीजन में जाती है, और जो है फाइनली क्या बना देती है, आपके स्पर्म को फॉर्म कर देती है। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। जबकि सर्टोली सेल्स का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, जर्म सेल को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells। तो देखो, जो रीजन आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है उसको आप कहते हो इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पर आपको ब्लड वेसल देखने को मिलती है, और इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल भी देखने को मिलती है। आगे देख, लेडिक सेल क्या करती है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिनको आप कहते हो क्या बच्चा, एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यानी कि किसकी बात कर रहा है बच्चा, इसके अलावा इसी स्पेस में WBCs भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, अब देख आगे, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में कौन कौन आता है बच्चा, रेटिटेस्टेस आता है, बासा फ्रेंशिया आता है, एपिडिडाइमिस आता है, बास डिफरेंस आता है, लेक्चर 1 में ही बता दिया था। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा फ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है बच्चा, वो आपके बासा फ्रेंशिया में ओपन करती हैं, किसके थ्रू, रेटिटेस्टिस। आपने देखा था, याद होगा,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकल रही थी जिनको हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, बट आपको लिखना नहीं है, एनसीईआरटी ने भी नहीं दे रखा। वो ओपन करती है रेटिटेस्टिस में, देन रेटिटेस्टिस ओपन करती है वासा एफ्रेंशिया में। द वासा एफ्रेंशिया leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each testis। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पोस्टीरियर सरफेस दे रखा है ना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चलो इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो पोस्टीरियर सरफेस जो दे रखा है भैया, एपिडिडाइमिस कहां लोकेटेड है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। तो भैया होता क्या है, जो वासा एफ्रेंशिया है बच्चा, 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया, एनसीईआरटी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया मिलके क्या करती है बच्चा, एपिडिडाइमिस बनाती है, उसके अंदर आपके क्या कर जाती है, ओपन कर रही है, ठीक है, जो कि आपकी प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस आगे जाके ओपन करती है वास डिफरेंस में, जो कि असेंड करती है एब्डोमेन में, यानी कि ऊपर एब्डोमेन की तरफ चलना शुरू करती है, और देन लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप बनाती है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। होता क्या है, सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट निकलती है, जो कि आगे जाके बच्चा किससे मिल जाती है, आपके वास डिफरेंस से मिल जाती है, और जो है आपके यूरेथ्रा में ओपन करती है वो, जो कि आपके जो है, मैं फिर से बताता हूँ, उन्होंने क्या करा बच्चा, आपका जो वास डिफरेंस था वो ऊपर की तरफ चला एब्डोमेन में, उसने क्या करा बच्चा, एब्डोमेन में पहुंचा ऊपर, उसने जो लूप बनाया किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के। फिर इसने क्या करा, सेमाइनल वेसाइकल से डक्ट निकलती है, उसके साथ मिलके एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, जो कि यूरेथ्रा में ओपन कर जाती है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये डक्ट क्या कर रही है बच्चा, ये क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, कहां, टेस्टिस से आउटसाइड। आउटसाइड किसकी मदद से, यूरेथ्रा की मदद से। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। भैया यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, और एक्सटेंड करता है बच्चा पेनिस के थ्रू, पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। तो कहां तक जो है जाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग तक जाता है बच्चा, जिसको आप कहते हो यूरिथ्रल मीटस या फिर यूरिथ्रल ओरिफिस। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं। ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का बच्चा क्या दे रखा है, सेक्शनल व्यू दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखो, ये दिखाया है इन्होंने इंटरस्टिशियल सेल्स को, ठीक है, ये इन्होंने दिखाई अंदर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो स्पर्मेटोजोआ इन्होंने दिखाया है बच्चा, ये मैंने आपको नहीं दिखाया। स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, रीजन बताता हूं, यहां पर दिखा के कोई सेंस नहीं था, मैं आपको बताता बच्चा प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, फिर स्पर्मेटेड की बात करता, समझ रहे हो, आपके समझ में नहीं आता, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है आपको। जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा वहां पर आपको डिस्कशन इसका करूंगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। चलो आओ आज के लेक्चर को अब यहीं पर एंड करते हैं। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए बच्चा, ठीक है। जित आपको पता है जो मैं पढ़ाता हूँ बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूँ, देखो मैं वो पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको फालतू चीजें, पढ़नी भी नहीं है फालतू चीजें, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, जितना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है उतना दे रहा हूँ, ठीक है, उतना ही आपको पढ़ना है, इसी से काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नीट का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, समझ में आ गया आपको। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, कल क्या हुआ यार, कल मैं मैच देख रहा था, इंडिया जो है यानी 2026 का बच्चा T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। अब इस कहानी से आपको क्या देखने को मिलता है, संजू सैमसन बंदे ने कितनी मेहनत की है बेटा। याद रखना जीवन में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आगे जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। 2015 में उस बंदे ने डेब्यू करा था, 2020 तक उसके लगभग 5 या 6 मैचेस थे बस, देख रहे हो। वो उस बंदे ने, आपको याद होगा 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें उस बंदे ने मैच नहीं खेला एक भी, ठीक है, इंडिया उसको भी जीती थी, याद होगा बारबीडॉस वाला फाइनल आपको, अगर कोई क्रिकेट देखता है, नहीं तो स्टोरी तो सबको पता होती है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये कहानी आपको भी पता लगेगा। उस बंदे ने जो है मैनिफेस्ट करा, कहा
कि यार जो अगला वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड कप यानी कि 2026 वाला, उसके अंदर मैं बहुत मेहनत करूंगा। उस बंदे ने मेहनत करी, इंडियन टीम में आया, बेहतरीन खेला। वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक सीरीज होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उस बंदे के स्कोर ही नहीं खुल रहे, 0 पे आउट हो रहा है, बहुत बेकार सीरीज। और जब वो सीरीज खत्म हुई उस बंदे को पता लग गया था मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं, और यही हुआ। शुरुआत में उसको नहीं लाया गया टीम में, बाद में जब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे थे, जब अभिषेक शर्मा रन नहीं बना रहा था, तब उसको मौका दिया गया। एंड वो बंदा आता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इतना बेहतरीन मैच खेलता है, अकेले दम पे 97 बनाता है और जीतता है। अगला मैच वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, अगर उसको इंडिया हारती तो टूर्नामेंट वहीं खत्म हो जाता। अगला मैच सेमीफाइनल, बंदा 89 बनाता है अगेंस्ट द इंग्लैंड अकेले, ठीक 250 प्लस रन्स बनते हैं और इंडिया जस्ट 7 रन से उस मैच को जीत जाती है, ठीक है। जैकब बैथल भी उस मैच में बहुत शानदार खेला था। एक्चुअली क्या यार, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ ठीक है। अगला मैच जो होता है बच्चा फाइनल, जो कि आपका कल हुआ था, यानी कि कब, आपका 8 मार्च को हुआ था। उसमें वो मैच बंदा फिर से बेहतरीन खेलता है, 89 बनाता है। वो बंदा सेल्फलेस खेला, वो चाहता तो सेंचुरी बना सकता था। सेमीफाइनल फाइनल दोनों में वो खेला इंडिया के लिए। देख रहे हो उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है, उसको पर विश्वास था कि एक दिन रिजल्ट मिलेगा। गॉड्स प्लान भाई, विश्वास करो अपने ऊपर, तुम करोगे, तुम आगे निकलोगे, ठीक है। इस कहानी से यही सीख मिलती है बच्चा, मेहनत करते रहो। आज जो मेहनत कर रहे हो, क्या पता आज रिजल्ट ना मिले, आगे कभी और रिजल्ट मिलेगा, बट एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। विश्वास रखो अपनी मेहनत पर, ठीक है। ये यूनिवर्स बेटा किसी का कुछ नहीं रखता, कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो बिलीव करो अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, जिनसे भी आप पढ़ते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, आपको जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ो, बट मेहनत करो यार, जोर लगा दो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा आपको सैमसन की कहानी ने जो है मोटिवेट करा होगा, क्योंकि ऐसी कहानियां यार, मैंने उस बंदे की जर्नी देखी है यार। क्योंकि मैं यार मतलब राजस्थान रॉयल मेरी फेवरेट टीम है, अब तो वो चेन्नई मूव कर गया, चेन्नई से खेलेंगे वो, ठीक है, बट उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल करा यार, ठीक है। उस बंदे ने मतलब अलग यार, उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। और आज आज जो है एक एक बंदा, ऐसा नहीं है उसको पहले नहीं जानते थे, सब जानते थे, मोस्ट टैलेंटेड है, सबको पता था। उस बंदे ने साबित कर दिया, अपनी प्राइस टैग बता दी भाई उस बंदे ने कि भाई वो अनमोल है वो बेहतरीन, ठीक। तो आप भी बेहतरीन हो अपने आप में, मेहनत करो, समझ रहे हो। उसने भी बच्चा अकेले मेहनत करी है, जब उसको कोई नहीं देख रहा था तब उसने मेहनत करी है, तब जाके आज उसको दुनिया देख रही है और प्रेज कर रही है, सराह रही है। आपको भी ऐसे ही सराहा जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।